कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। रख ले उसी में आशा, तज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पाल लगाए। यीशु के बदन से कहीं जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से कहीं जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करें। हे संसार के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें पिता से मेल
कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया हम कर। एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हल लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोले। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, गज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, गज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से कहीं जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से कहीं जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। हम प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाएं, आंखें बंद करें, हृदय खोलें, उस महान प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाएं। स्तोत्र गार्ग्यता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। आइए हम पर्वतों की ओर, प्रभु के सानिध्य की ओर अपनी आंखें उठाएं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति उनके पास है, हमारे सवालों के जवाब उनके पास है, हमारी समस्याओं का समाधान उनके पास है। हम दुर्बल हैं, कमजोर हैं, असहाय हैं, इसीलिए हम उस महान प्रभु की ओर अपनी आंखें ऊपर उठाते हैं। अपने आप को शांत कीजिए, समय मौन हो जाइए। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम इस समय छोड़िए कुछ पलों के लिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। हमारे हृदय और मन एकाग्र हो जाएं, हमारा मन पूरी तरह से प्रभु पे लगे।
इस प्रार्थना के दौरान प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने दे। प्रभु ईश्वर दयालु और करुणामय है, बाइबल में हम पढ़ते हैं। और उस करुणामय प्रभु से करुणा प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को समय तैयार करें। प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं इस समय बहुत सारी निवेदन लेकर तेरे सामने आया हूं। अपने निवेदनों की सूची तेरे सामने रखता हूं। मेरे दिल में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, दर्द है, बहुत सारे आनंद के विषय भी हैं। सब कुछ मैं तेरे सामने लाता हूं इस समय। तू एक महान प्रभु है, मेरी आवश्यकताओं को जानने वाला है। मेरे मुंह से शब्द निकलने से पहले ही मेरे एक एक बात को जानने वाला है। प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देता हूं। प्रभु के अधीन हो जाइए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के अधीन हो जाइए और प्रभु के सामने अपनी सारी बातें रखिए। एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे पिता की तरह, मां की तरह प्रभु के समय मानिए और हृदय खोलकर इस समय प्रभु से बात कीजिए। यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। यीशु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना चाहते हैं। यीशु को आने दीजिए। आइए प्रभु, आइए प्रार्थना में कुछ समय बिताइए। आइए प्रभु, आइए आइए यीशु, आइए मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। यीशु आइए, प्रभु को आपके जीवन में आने दीजिए। प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को खोलिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को खोलिए। आज प्रभु को इस प्रार्थना के दौरान आपको स्पर्श करने दीजिए, आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। वो दयालु है, करुणामय है, वो हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला है, वो हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने वाला है। एक एक बूंद रक्त आप और मेरे लिए अर्पित करने वाले उस महान प्रभु पर विश्वास कीजिए। हृदय खोलिए, हृदय खोलिए, थोड़ी देर प्रार्थना में बिताइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना आप और मेरे लिए प्रभु की ओर से एक बहुत बड़े अनुग्रह का माध्यम है। मैंने कई लोगों से सुना है, वे बड़े चाव से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और इसके द्वारा उनको बहुत सारी कृपाएं मिलती हैं। ये जायज है, ये न्याय संगत है, क्योंकि जब हम प्रभु के उस पवित्र रक्त की उपासना करते हैं, उसकी महानता को समझते हैं, उस पवित्र रक्त की शक्ति और सामर्थ्य का हमें एहसास होता है। प्रभु अपने दिव्य रक्त के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, हमें विभिन्न प्रकार की बुराई के बंधनों से आजाद करते हैं और हमें स्वतंत्र करते हैं। तो ये प्रार्थना एक विशेष प्रार्थना है और शुद्धिकरण की प्रार्थना है, बंधनों से मुक्ति की प्रार्थना है, चंगाई की प्रार्थना है। ध्यान लगाकर भाग लीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको इन कार्यक्रमों के द्वारा प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने का मौका मिलता है। मैंने देखा है कि आज हजारों लोग सिर्फ हमारे छोटे से कार्यक्रमों के जरिए पवित्र वचनों को सुनकर अपने जीवन में बहुत सारी कृपाएं महसूस करते हैं। आप जानते हैं, आज संसार भर में प्रतिदिन लाखों प्रभु के सेवक सेविकाएं संसार भर में प्रभु के दिव्य वचनों को बो रहे हैं, प्रभु के पवित्र वचनों को सुना रहे हैं। मीडिया को उठाइए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जितने भी मीडिया की विधाएं हैं, हजारों लाखों लोगों में के मनों में, हृदयों में वचन बोया जा रहा है।
जितने साधना केंद्र हैं, साधना केंद्रों की संख्या ने असंख्य साधना केंद्रों में पवित्र वचन सुनाया जा रहा है। पत्रिकाओं के द्वारा पवित्र वचन सुनाया जा रहा है। प्रतिदिन करोड़ों लोग पवित्र वचन को पढ़ रहे हैं। ऐसे प्रतिदिन करोड़ों लोगों के मन और हृदय में पवित्र वचन रूपी बीज बोया जा रहा है और उसकी फसल भी देखने को मिलती है। एक तरफ हम जानते हैं कि संसार कैसे विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर संसार प्रभु की कृपा की ओर भी बढ़ रहा है। प्रभु का वचन बोया जा रहा है, उसका फल देखने को मिलता है। लोगों को आजादी मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है, जिंदगियां बदल रही हैं, निराश लोगों को आशा मिल रही है, रोगों से मुक्ति मिल रही है, चंगाई मिल रही है, मार्ग दिखाई देने लगे हैं। सब विफलताओं में पड़े लोगों को सफलता का मार्ग दिखाई देने लगा है। उदास लोगों को आनंद का वरदान मिल रहा है। हमें पवित्र वचन रूपी बीज की फसल देखने को मिलती है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है। अंग्रेजी में गुड न्यूज बाइबल इसका अनुवाद है, दीज आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स। यानी ये खोखले शब्द नहीं है। सच्चाई है कि छपे हुए हैं, लेकिन ये खोखले शब्द नहीं है। एक एक वचन तुम्हारे लिए अनमोल है। योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु लोगों को ये शिक्षा देने लगे कि जो मेरा मांस नहीं खाता है उसे जीवन नहीं मिलेगा, जो मेरा रक्त नहीं पीता है उसे जीवन नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे लोग यीशु को छोड़कर चले गए। उनके बहुत कम शिष्य उनके पास थे, उनके प्रेरित उनके साथ बैठे हुए थे। उनकी ओर मुड़कर प्रभु ने पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? वाक्य 68 में क्या लिखा हुआ है? योहन अध्याय 6 वाक्य 68। पेतरुस ने प्रभु से क्या कहा? हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। शायद पेतरुस नहीं जानता था कि वो क्या बोल रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई को घोषित कर रहा था। आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के एक एक वचन में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के एक एक वचन में अनंत जीवन का, शाश्वत जीवन का, परिपूर्ण जीवन का बीज है। मेरे भाई और बहनों, योहन के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु यीशु ने क्या कहा है? योहन अध्याय 6 वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो आत्मा और जीवन है। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है वो आत्मा और जीवन है। उस शिक्षा के द्वारा तुम्हें आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। उस शिक्षा के द्वारा तुम्हें जीवन मिलेगा, परिपूर्ण जीवन मिलेगा। मैंने देखा है हजारों लोगों के जीवन में पवित्र वचन के द्वारा कैसे जीवन आ गया है, कैसे वे चमकने लगे हैं। मेरे लिए यह एक अनोखा अनुभव है। पिछले करीब 30 वर्षों से मैं देखता हूं कि यहां मातृधाम आश्रम में हजारों लोग आते हैं। कई लोग आते थे, अन्यत्र चले गए हैं, लेकिन बराबर हजारों लोग आते हैं पवित्र वचन को सुनने के लिए। मैंने देखा कि जिंदगियां कैसे बदल गई हैं, परिस्थितियां कैसे बदल गई हैं, लोग कैसे बदल गए हैं। लोगों में आत्मा आया है, लोगों में जीवन आया है। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 2 में लिखा हुआ, प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर कृपा दृष्टि करता हूं जो विनम्र है, पश्चातापी हैं
और श्रद्धा से मेरी वाणी सुनते हैं। जब कोई श्रद्धा से प्रभु की वाणी सुनते हैं तो प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर पड़ती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब कोई श्रद्धा से प्रभु की वाणी को पढ़ता है या सुनता है, प्रभु की कृपा दृष्टि उस पर पड़ती है। प्रभु का वचन हमें जीवन प्रदान करता है। एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 में एक बहुत जबरदस्त दृश्य हमें देखने को मिलता है। एजेकिएल नबी को प्रभु ने एक जबरदस्त दृश्य दिखाया। एक घाटी और घाटी भर में सूखी हड्डियां तितर बितर पड़ी हुई थी। वे हड्डियां बिल्कुल सूख गई थी। प्रभु ने पूछा, एजेकिएल बोल, क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है? एजेकिएल ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं। तो प्रभु ने एजेकिएल से क्या कहा? एजेकिएल इन हड्डियों से कहो, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर ने एजेकिएल को एक बहुत बड़ा काम दिया, सूखी हड्डियों को वचन सुनाने का काम। वो भी बहुत सूखी हड्डियों को वचन सुनाने का एक काम दिया, एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य। लेकिन एजेकिएल ने प्रभु के आदेश का पालन किया। जैसे जैसे प्रभु कहते गए वैसे वैसे एजेकिएल बोलता गया। सूखी हड्डियां जुड़ने लगी। अंत में सूखी हड्डियां एक बहुत विशाल जनसमूह बन गया। एक बहुत बड़ा प्रतीक है। आज मैं देखता हूं कि संसार भर में कितनी सूखी हड्डियां जीवन प्राप्त करती हैं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में पौलुस ने जो कहा सच है। पौलुस कहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव। प्रभु का जीवन जीवित और सशक्त है। वास्तव में उसका अनुवाद होना चाहिए था जीवित और क्रियाशील है। प्रभु का वचन, प्रभु की वाणी जीवित और सशक्त है, क्रियाशील है, उसमें जीवन है। हालांकि वो छपा हुआ है, लेकिन उसमें जीवन है। जब उच्चारित किया जाता है, वह जीवन प्रसारित किया जाता है। आप एक बात का ख्याल कीजिएगा, गिलास ले लीजिए, गिलास में पानी डालिए, उस पानी में एक डिस्प्रिन का टैबलेट डालिए, आप देखेंगे वो टैबलेट कैसे क्रियाशील होता है उस पानी में। ठीक उसी तरह प्रभु का वचन हमारे जीवन में क्रियाशील होता है, हमारे जीवन में क्रियाशील होता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है, वो व्यर्थ नहीं है। एक एक वचन में जीवन है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 8, प्रभु का वचन कहता है, घास सूख जाती है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, किंतु हमारे प्रभु ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, किंतु हमारे प्रभु ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। एक एक वचन सदा सर्वदा बना रहता है। कई विश्वासियों को इसका ज्ञान नहीं है, कई विश्वासियों को इसका ज्ञान नहीं है। इस्यास अध्याय 45 वाक्य 23, इस्यास अध्याय 45 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकला हुआ शब्द, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु से के मुंह से निकला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। यह सच्चा और अपरिवर्तनीय है। एक एक वचन शाश्वत है। एक एक वचन के द्वारा शाश्वत जीवन हमें प्राप्त होता है। इसलिए
लूकस के समाचार के अध्याय 8 और मत्ती अध्याय 13 में प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाते हैं और अंत में शिष्यों को समझाते हैं बीज ईश्वर का वचन है, सुसमाचार है, बोने वाला ईश्वर का पुत्र है, मानव पुत्र है। और पथरीली जमीन, कांटीली जमीन, सड़क के किनारे अलग अलग प्रकार की जमीन है। लेकिन अच्छी जमीन, अच्छी भूमि के बारे में प्रभु समझाते हैं लूकस अध्याय 8 वाक्य 15। वहां पे प्रभु कहते हैं अच्छी जमीन वह मनुष्य है जो सच्चे और निष्कपट हृदय से प्रभु की वाणी को सुनता है, उसे सुरक्षित रखता है और अपने धैर्य के द्वारा फल लाता है। प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि ईश्वर के वचन की फसल होती है, ईश्वर के वचन की फसल होती है। एक एक वचन जो बोया जाता है आपके कान में गिर जाता है। आप चाहें तो वो कान में गिरा हुआ वचन आपके मन में गिरेगा, और आप इच्छा करें तो वो मन से होकर हृदय में गिरेगा, और आपका हृदय खुला हुआ तो आपके हृदय से आपकी आत्मा में गिरेगा और जड़ पकड़ लेगा। एक एक वचन जो आपके कान में गिरता है, एक एक वचन अनमोल है, शक्तिशाली है। उसकी जबरदस्त फसल आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। उसके लिए प्रभु कहते हैं सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनना है। कई लोग वचन सुनते हैं निष्कपट हृदय से नहीं, कपट के साथ, क्योंकि उनका कोई उद्देश्य है। वे वचन सुनने आते हैं कुछ पाने के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए, नौकरी पाने के लिए, उनका ध्येय वही है। वे ईमानदारी से प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, वे श्रद्धा पूर्वक प्रभु की वाणी को ग्रहण नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि हमारे आश्रम में भी और अन्यत्र भी मैं जाता हूं कन्वेंशन में, मैंने देखा लोगों की दृष्टि कभी कभी मेरी ओर होती है। वे देखते रहते हैं किस समय चंगाई आएगी, किस समय चंगाई आएगी। वे प्रभु के वचन में रुचि नहीं लेते। मैं समझ पाता हूं, अगर हमने प्रभु के वचन में रुचि लिया निष्कपट हृदय से, सच्चे और निष्कपट हृदय से, हमारे हृदय में कपट नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए। याकूब अध्याय 1 वाक्य 21 में याकूब ने कहा है कि मलिनता दूर करके, ईमानदारी से मलिनता दूर करके शुद्ध हृदय से वचन को सुनना है। जो सच्चे और निष्कपट हृदय से प्रभु की वाणी को सुनता है और उसको सुरक्षित रखता है, यानी उस वचन को अनमोल समझता है। हम किस चीज को सुरक्षित रखते हैं? जिसको हम अनमोल समझते हैं, मूल्यवान समझते हैं। जो मूल्यवान चीज होती है हम लोग छिपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, लॉकर के अंदर रखते हैं। उसी तरह पवित्र वचन को जो मूल्यवान समझता है और अपने हृदय में संचित रखता है। माता मरियम के बारे में हम लूकस के समाचार के अध्याय 2 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, यानी उन्होंने इन सब बातों को एक खजाने की तरह अपने हृदय में संचित रखा और उस पर मनन चिंतन किया करती थी। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो पवित्र वचन को सच्चे और निष्कपट हृदय से सुनता है, उसको सुरक्षित रखता है, अपने धैर्य के द्वारा उसकी फसल लाता है। इस धैर्य का अर्थ क्या होता है? विश्वास की दृढ़ता के द्वारा। यानी मैंने जो सुना है ये वचन सच्चा है, ये वचन अनमोल है, ये वचन जीवित और क्रियाशील है, और इसलिए ये वचन मेरे जीवन में फल लाएगा। ऐसा एक दृढ़ विश्वास और धैर्य के द्वारा वो अच्छी फसल लाता है। एक किसान को देखिए, किसान कितने क्विंटल बीज बोता है,
किसान विश्वास करता है कि इतने क्विंटल जो बीज मैंने बोया है ये अंकुरित हो जाएंगे और एक समय वह फल देंगे। उसके अंदर वो धैर्य होता है, दृढ़ विश्वास होता है। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास के साथ पवित्र वचन को सुनता है, अनमोल समझकर सुरक्षित रखता है और उस वचन पर दृढ़ विश्वास रखता है, उसके जीवन में वो वचन जीवंत हो जाता है, फलवंत हो जाता है। तो प्रभु कहते हैं ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, ये खोखले शब्द नहीं हैं। These are not empty words, but these are your very life. ये खोखले शब्द नहीं हैं, बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। पवित्र वचन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और सुनिए, उसको अनमोल समझिए और अपने हृदय में संचित रखिए। उस पर विश्वास कीजिए और अपने धैर्य के द्वारा, विश्वास की दृढ़ता के द्वारा अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में फसल लाइए। ईश्वर के राज का विस्तार होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इन पलों के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु। तेरे सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने स्वयं अपने शिष्यों से कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। तेरे पवित्र वचन के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, हम चंगे किए जाते हैं। उस शतपति ने तुझसे कहा कि प्रभु शब्द मात्र कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु तूने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया, अबदूतों को निकाला। तेरे पवित्र वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। तेरे पवित्र वचनों को अनमोल समझकर सुनने के लिए और अपने हृदय में संचित रखने के लिए हमें कृपा दीजिए। अपने धैर्य के द्वारा और ईमानदारी के द्वारा उन सारे वचनों की फसल हमारे जीवन में उत्पन्न करने के लिए हमें कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। आराधना, 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 आराधना,
प्रभु की आराधना में लग जाएं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं इस समय आंखें बंद रखकर जीवित प्रभु की आराधना में लग जाइए। यीशु ने कहा, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हमारे साथ निवास करने वाले उस प्रभु की उपस्थिति इस समय अनुभव करें। आंखें बंद करके पूरी तरह से प्रभु में लीन हो जाएं। ये आराधना का समय हमारे लिए चमत्कार और चिन्हों का समय है। प्रभु की कृपा प्राप्त करने का समय है, सांत्वना प्राप्त करने का समय है, प्रभु की चंगाई पाने का समय है। यीशु जीवित हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हुए इस आराधना में भाग लेंगे। यीशु ने कहा है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हमारे दुख पीड़ाओं के बावजूद, हमारे जीवन की विफलताओं के बावजूद, ऐसा लगता कभी कभी कि हमारा जीवन बहुत ज्यादा विफल हो गया है, हमने कुछ हासिल नहीं किया है। ऐसे क्षणों में भी हम महसूस करें कि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। धन्यवाद देता हूं मेरे भाई बहनों के लिए जो इस समय आराधना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि तू उनकी एक एक बात को जानता है, उनके हृदय की पीड़ाओं को जानता है, परिवार की समस्याओं को जानता है। मैं ये भी जानता हूं प्रभु, तू उन सारी परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। तूने स्वयं कहा है मार्कुस अध्याय 9 वाक्य 23 में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तूने स्वयं कहा है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय मेरे भाई बहनों के जीवन में तू प्रवेश कर रहा है। उनके बंद दरवाजों को तू खोल रहा है, उनके जीवन के बंद दरवाजों को तू खोल रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए प्रभु यीशु, हमारे हृदयों में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, क्योंकि हम जानते हैं तेरे आने से सब कुछ बदल जाता है। परिस्थितियां बदल जाती है, स्वास्थ्य बदल जाता है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रभु यीशु, इस समय विशेष करके रोगियों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं जो समय शैया पर पड़े पड़े इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अपनी सांत्वना देना यीशु, सांत्वना देना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। स्वर्ग में स्वर्गदूत प्रभु की सदा आराधना करते रहते हैं। हम इस समय अपने सारे दुखों और पीड़ाओं को भूलकर प्रभु की आराधना में लग जाएं। वो हमारी आराधना के योग्य है, वो हमारी आराधना के योग्य है। अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपनी परिस्थितियों के यीशु के कदमों पर रखते हुए पूरे विश्वास के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे मन में कभी भी यह विचार ना आवे कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, ये विचार ना आवे कि कुछ उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, आगे कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु परिस्थितियों को बदलने में समर्थ है। प्रभु बादलों को पानी में परिवर्तित करने में समर्थ है। अपने आप को समर्पित करते हुए, परिवार की परिस्थितियों को समर्पित करते हुए, एक एक बात को यीशु के चरणों पर रखते हुए ऊंची आवाज में मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु अपने वचन में कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा।
तेरे लिए मेरा शांति विधान तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। दवाडोल नहीं होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, मेरे जीवन के सारे दुखों के लिए, सारी विफलताओं के लिए, सारी विफलताओं के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी समस्याओं के लिए, सारी समस्याओं के सारी लिए, बीमारियों के लिए, सारी बीमारियों के लिए, सारी दुर्बलताओं के लिए। सारी दुर्बलताओं के हे लिए। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हे हूँ। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हे प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जीवित यीशु, जीवित यीशु, जीवित यीशु जीवित यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवारों में आइए, हमारे परिवारों में हमारी आइए, परिस्थितियों में आइए। हमारी परिस्थितियों में हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने मृत्यु को हराया है, तूने मृत्यु को हराया है, तूने शैतान को हराया तूने है। शैतान को हराया है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता तेरी हूँ, आराधना करता हूँ। तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे दुखों के लिए, सारी पीड़ाओं के लिए, सारी विपत्तियों के लिए, सारी विफलताओं के लिए, सारे रोगों के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ले 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 ले। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु तूने अपने जीवन में दुख, पीड़ाएं और विफलताओं को स्वीकार किया। तेरा क्रूस हमारे प्रति प्रेम का चिन्ह है, लेकिन संसार की दृष्टि में विफलता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है, चिन्ह है। तूने उसको स्वीकार कर लिया। प्रभु हमारे जीवन में भी जो विफलताएं हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें स्वीकार करने की हमें कृपा दीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ हम इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हुए ये गीत गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। बार बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन होकर इस समय प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र और मूल्यवान रक्त की कीमत के द्वारा, शक्ति के द्वारा, योग्यता के द्वारा इस प्रार्थना में भाग ले रहे कि एक भाई बहन को शुद्ध और पवित्र करना, हमारे हृदय और मन को शुद्ध करना, हमारे विचारों को शुद्ध करना, हमें हर प्रकार की चोट से इस समय चंगा करना, क्रोध व मनस्य दुश्मनी से हमें पूरी तरह से चंगा करना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए भाई बहनों, इस समय हमारे बीच में जितने रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव भेजा, शहरों में भेजा, उनसे कहा रोगियों को चंगा करो।
और विश्वासी की जिम्मेदारी और प्रभु यीशु ने अधिकार भी दिया है। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर आप दूतों को निकालेंगे। आगे प्रभु कहते हैं कि वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु के इस मूल्यवान और शक्तिशाली वचन पर विश्वास करते हुए इस समय हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी भाई बहन इस समय इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं, उन सारे रोगों को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। विश्वास के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम सभी एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई 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 हेलिंग 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 हेलिंग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, गज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। रख ले उसी में आशा, गज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन का लगाए। यीशु के बदन से कहीं जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से कहीं जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।